डॉक्टर कफील का परिवार को छोड़ के मुझे एक ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा था जो इनके लिए आवाज उठा रहे। इतने बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट इस देश में रहे जिनके साथ में डॉक्टर कफील खान ने काम किया है जी। आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी वालों ने उनको यूज किया है तो उसको जेल में डलवाया जा सकता है। निश्चित रूप से आपको भी देख करके लग रहा है आप भी जेल जा सकते हैं। एज अ लॉ स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि आईपीसी के अंदर छेड़छाड़ हो रही है, जुडिशरी के अंदर छेड़छाड़ हो रही है और ये अधिकार किसी के बाप में दम नहीं है जो हमसे छीन सके। तो उस बहन ने एक बहुत अच्छा सा जवाब दिया। उस बहन ने बोला इसके अंदर बहन बेटियों को बचाने की जरूरत है तो भाजपा के नेताओं से, चाहे वो भाजपा का एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे इनके नेता कथूरिया हो, चाहे चिन्मयानंद हो, चाहे नित्यानंद हो। सवाल तो उसी से पूछा जाएगा ना, आपसे थोड़ी ना पूछा जाएगा। श्यावर रामचंद्र जी ऐसा कलयुग आएगा 2012-13 में चिल्लाने वाला 2020 में गूंगा बहरा हो जाएगा। जब देश की बेटी महिला पत्रकार सुप्रिया प्रधानमंत्री के गोद लिए हुए गाँव के बारे में बताती है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। प्रधानमंत्री जी कभी नाली से गैस निकालते हैं। जिस समय में इंटरनेट नहीं था, इंटरनेट का सुविधा करते थे। प्रधानमंत्री जी देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी किया। जिस तरीके से सत्य बोलने के लिए राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण दिया जाता है और झूठ बोलने के लिए, भारत को बर्बाद करने के लिए प्रधानमंत्री का नाम लिया जाए। दिनेश जी में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ कुछ ऐसे चेहरे नजर आ रहे हैं जो सोशल मीडिया पे अक्सर एक्टिव रहते हैं और आज इनके पास कुछ तीखे सवाल लेके आया हूं। मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार सोशल मीडिया पे जो एक्टिविटीज हो रही है उनकी असलियत क्या है। सबसे पहले हमारे साथ में है विनय दुबे जी मुंबई से, उसके बाद है मिश्रा जी बनारस वाले और इधर हैं हमारे साथ में मोहित जी जो कि अक्सर कटाक्ष करते रहते हैं बीजेपी और आरएसएस पर। उसके बाद में हमारे साथ में पंकज श्रीवास्तव जी जो कि हमेशा मोदी जी के खिलाफ बहुत सारी बातें बोलते हैं। आखिरकार इनकी रीजंस क्या है मैं आपसे सबसे बात करूंगा। सबसे पहले मैं आता हूं विनय दुबे जी मुंबई वाले। सर आप ये बताइए कि अभी फिलहाल जैसे कि आपको पता है कि डॉक्टर कफील खान को जेल में डाल दिया गया है रसूखा के तहत और बहुत सारे लोगों ने आवाज भी उठाई, उनके घर वाले भी वकीलों को किया हुआ उन्होंने। आखिरकार आपका क्या रोल है, आपकी एक्टिविटीज से क्या फर्क पड़ेगा? क्या कोर्ट आपकी बात सुनना चाह रहा है या वकीलों की बात सुनेगा या कोर्ट ने अपने जो डिसीजन लिए हैं उन पे अमल करेगा? वो आपका क्या रोल है मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए मेरा आवाज उठाने का एक ही कारण था क्योंकि देश पूरा शांत था। डॉक्टर कफील का परिवार को छोड़ के मुझे एक ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा था जो इनके लिए आवाज उठा रहे। इतने बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट इस देश में रहे जिनके साथ में डॉक्टर कफील खान ने काम किया है जी। आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी वालों ने उनको यूज किया। बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज ने अपने लिए उनको यूज किया, पर जब आज सही में डॉक्टर कफील को जरूरत थी आज कोई नहीं दिख रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं अगर मेरी आवाज उठाने से एक बदलाव आ जाएगा तो मुझे क्यों नहीं बोलना चाहिए। तो आप जो कहते हैं कि मेरा क्या ही रोल है तो मैं वही कहता हूँ डॉक्टर कफील के लिए मैंने आवाज उठाई। लीगल जो भी रेमेडीज उनको दे सकते थे उनके परिवार को हमने दिया। आज जो रिजल्ट आ रहा है कहीं ना कहीं एक बार जब डॉक्टर कफील खान बाहर आ जाएंगे उनका परिवार खुद इसको जस्टिफाई करेगा कि मैंने क्या किया है। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि इनका मकसद ये है कि इनकी आवाज उठाने से कुछ हजारों लोग भी इनके साथ खड़े होंगे जिसकी वजह से प्रेशर पड़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर और उसके बाद गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेने के लिए तैयार होगी। हमारे साथ में बैठे हैं मिश्रा जी बनारस वाले। मिश्रा जी आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपने एक रिपोर्टर से ये बात कही थी कि कुछ ऐसे सवाल मत करो जिससे आपके ऊपर प्रेशर आए और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आपको मरवा दे और या आपको जेल में डलवा दे। तो आपको ऐसा लगता है कि कोई अगर गवर्नमेंट के खिलाफ सवाल करता है तो उसको जेल में डलवाया जा सकता है? निश्चित रूप से आपको भी देख करके लग रहा है आप भी जेल जा सकते हैं। इतना जो कटर आप सवालिया पूछ रहे हैं ये आपका लोकतंत्र पर विश्वास था इसलिए न पूछ रहे हैं, लेकिन आप ये भूल गए हैं कि ये अम्बेडकर का जो देश, अम्बेडकर जी का देश नहीं रह गया है। यह देश जो है गांधी जी का नहीं रह गया है, यह देश गोडसे का हो गया है और सावरकर और मुखर्जी जैसे देश के माफी वीरों के जो है फॉलोअर का हो गया है। सवाल आप जब पढ़े लिखे लोगों से करेंगे तब आपका सुरक्षा तो निहित है, मतलब सुरक्षित है, लेकिन जब आप गुंडों से सवाल करेंगे तो वो जेल डलवाएगा या फिर गोली मरवा देगा। तो मैं ऐसे पत्रकार साथियों का जब सवाल वो पूछते हैं तो मैं उनके चेहरे पर, उनके चेहरे और आंखों में उनके परिवारजनों का चेहरा देखता हूँ तो मुझे डर लगता है कि कहीं यार मार दिए जाओगे आप जो है। तो जब जिंदा रहोगे तब न क्रांति करो। मुर्दे कहीं क्रांति करते हुए दिखाई दिए हैं? मुर्दा का एक जिंदा मुर्दा देखना है तो भारतीय जनता पार्टी के जो है कि उनके कार्यकर्ताओं को देखिए, हर बात पर मोदी, हर बात पे मोदी मोदी।
करते हैं जो है, तो वो मुर्दे टाइप के लोग। जमीर जिंदा रखना होगा तो विपक्ष में काम करना होगा, सवाल करने के लिए जिगरा चाहिए और जवाब देने के लिए भी जिगरा चाहिए जो है। लेकिन हमारे सवाल के सामने जो है नरेंद्र मोदी जी का जिगरा जो है वो टुकड़े भर प्याज के बराबर हो जाता है। लेकिन वो अपने मन की बात हम लोगों को सुना सुना करके कान का जो है पर्दा फाड़ दिए हैं भाई साहब जो है। तो एक व्यक्ति जो है जबरदस्ती अपने विचारधारा को थोपने वाले लोग हैं, तो गोली चलाने वाले लोग देश का और तिरंगा का सम्मान कब से करने लगे? पत्रकार महोदय, थोड़ा इस बात को बताइए। अच्छा, गुंडई के बल पर देश को चलाएंगे तो सत्ता में बैठ करके गुंडई कर लेंगे, गोली के बल पर चलाएंगे, गोड़ से चलाएगा इस देश को गांधी चलाया है। और गांधीवादी लोग जो है यहाँ बैठे हुए हैं, उनको विश्वास है कि आज भी वो बूढ़ा आदमी उसके लाठी में से निकला हुआ वह लोकतंत्र, जिस लोकतंत्र में जो है हिंदू है, मुसलमान है, गरीब है, किसान है, बुनकर है, उनके नौजवान है, वो सारे उनके सवालात होते हैं और उस सवालात को जो हल कर लेता है वो अम्बेडकर वंशज होता है। उस सवाल को जो दबाने की कोशिश करता है वो गोडसेवादी होता है। तो हम लोग यार देखो, सावरकर और गोडसे के वंशजों से डरने मरने वाले लोग नहीं है। बाप दादा जो है अंग्रेजों से लड़े थे, अब इन गद्दारों से हम लोगों को लड़ना है तो लड़ेंगे। और कोई सवाल है तो बेबाकी से पूछिए, हम लोग बनारसी अंदाज में बैठे हुए, आपको जवाब देंगे, मुकम्मल जवाब देंगे। जितना सवाल पूछना है पूछिए, आज आपका भी जो है पूरा कर दिया जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेनेशन करी है इस चीज की कि आखिरकार आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कुछ भी सवाल कर सकते हैं और आपके साथ एक्शन क्यों हो जाता है ये भी इन्होंने एक्सप्लेन किया। हमारे साथ में बैठे मोहित जी, हम क्योंकि ये लॉ के स्टूडेंट हैं और इनसे हम कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो कि आज के युवा को बहुत जरूरत है। मोहित जी, आपसे एक सवाल है कि हिंदुस्तान में CMI की रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जिसमें 12 करोड़ लोगों की हिंदुस्तान में नौकरी जा चुकी है, आने वाला वक्त क्या मंदिर मस्जिद पे ही टिका रहेगा या कुछ जॉब या रोजगार पे भी गवर्नमेंट बात करेगी या आप लोग इस चीज को कैसे जस्टिफाई करेंगे आगे आने के बाद में? क्योंकि सोशल मीडिया पर आप बहुत एक्टिव रहते हैं, हर चीज को लेके मोदी जी को सवाल उठाते हैं। आखिरकार रोजगार पे किस तरह से आप किससे सपोर्ट करना चाह रहे हैं स्टूडेंट को? देखिए, देश को सिर्फ मोदी जी बचा सकते हैं। पूछिए कैसे? पूछिए जी, बताइए। इस्तीफा देकर पूरे देश में एक बंदा है जो सिर्फ इस देश को बचा सकता है, वो है सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। जो इस्तीफा दे दें तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। रोजगार वापस आ जाएंगे। प्रधानमंत्री की डिग्री आपको बता दूं कि इतनी है कि गिनते गिनते थक जाएंगे, एक की ऐसी है कि ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे। तो सीधी सी लॉजिकल सी बात है कि हर 10 में से 8 व्यक्ति आज बेरोजगार हो चुका है। देश के अंदर मैं आपको बता दूं कि केरला एक ऐसी जगह है जिसको सबसे साक्षरता वाला प्रदेश कहा जाता है पूरे इंडिया का। वहां से कभी बीजेपी नहीं जीतती है। और मैं आपको बताऊं कि आप पत्रकार हैं और मैं आपको बताऊं कि मैं हिंदू मुस्लिम से पहले एक भारतीय हूं, इंडियन हूं और मुझे इस बात का सम्मान है, मुझे गर्व है। आई प्राउड टू बी इंडियन, अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हुए, भारतीय कहते हुए। और ये गर्व के लिए मेरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से या उनके नफरती चिंटुओं से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और आपने बात करी इकोनॉमी को लेकर, और जिस तरीके से एज अ लॉ स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि आईपीसी के अंदर छेड़छाड़ हो रही है, जुडिशरी के अंदर छेड़छाड़ हो रही है। और मैं आपको बताऊं कि लगातार NSA, रासुका जैसे कानून लगाकर देश के लोकतंत्र की आवाज को जो दबाने का प्रयास इस देश की सरकार कर रही है, तो हम झुकने वाले लोगों में से नहीं है। हमारे देश में अधिकार है राइट टू स्पीच का, राइट टू फ्रीडम का, और यह अधिकार किसी के बाप में दम नहीं है जो हमसे छीन सके। आपको बता दूं कि इस देश के अंदर लोकतंत्र के खातिर अगर गौरी लंकेश जैसे पत्रकारों की हत्या हो सकती है ना, तो वो एक बहुत, मैं आपको बताऊं कि अगर उसकी कार्रवाई की जाती और आप जैसे लोग भी अगर आवाज उठाते, गौरी लंकेश को लेकर आवाज उठाते, पुण्य प्रसून वाजपेयी की नौकरी गई तो गई क्यों? अभिषार शर्मा जैसे पत्रकारों को पत्रकारिता क्यों नहीं करने दी गई? सबसे बड़ा प्रश्न अगर ये क्वेश्चन मार्क लग के आ जाता ना, तो आज देश के अंदर पत्रकारिता हो रही होती, चाटुकारिता नहीं हो रही होती। बहन बेटियों के साथ हो रहे बलात्कार का एक सबसे बड़ा मुद्दा आज आपको बताऊं कि सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट है कि भाजपा के गवारों को स्कूल भेजो सारों को, इनको सबसे पहले पढ़ाने लिखाने की जरूरत है, बहन बेटियों का मान सम्मान सिखाने की जरूरत है। आज रक्षाबंधन के दिन, जब रक्षाबंधन का दिन अभी कुछ दिनों पहले गया है, तो एक बहन ने, जानते हैं, अपने भाई से क्या मांगा? तो उसके भाई ने उससे प्रश्न किया कि बहन बता तुझे क्या चाहिए इस रक्षाबंधन पे? तो उस बहन ने एक बहुत अच्छा सा जवाब दिया। उस बहन ने बोला कि भाई अगर मेरी इज्जत चाहते हो
और मेरे को सुरक्षित देखना चाहते हो तो इस देश में कभी भाजपा को वोट मत देना। तो उसका भाई पूछता है कैसे? वो कहता है कि इस देश के अंदर बहन बेटियों को बचाने की जरूरत है तो भाजपा के नेताओं से, चाहे वो भाजपा का एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे इनके नेता कथूरिया हो, चाहे चिन्मयानंद हो, चाहे नित्यानंद हो, ये बलात्कार को प्रेरित करने वाले लोग हैं। बट आपको मैं एक बात बता दूं, इस देश के अंदर अगर आरोपी गरीब है तो फांसी पे चढ़ा दीजिए, बेफिक्र फांसी पे चढ़ा दीजिए। लेकिन वही आरोपी, सेम क्राइम का आरोपी अगर अमीर है, करोड़पति है, तो उसे बैठाल के जनाब जेल की रोटियां खिलाइए और बड़े आराम से उसे रोटियां खिलाइए, और जब दिखे कि मामला ठंडा हो गया है तो उसे जेल से बाहर निकाल दीजिए। आपको एक बात बताऊं, ये नफरती चिंटू आपको और हमें बांटने का प्रयास करते हैं। और इस देश के लिए आप एक बात बताइए, अंग्रेजों ने सेम यही नीति को अपनाया था, डिवाइड एंड रूल, फूट डालिए और शासन करिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज उसी नीति पे चला जा रहा है और उसी नीति के द्वारा लोगों को तोड़ा जा रहा है। बस यही देश के अंदर हो रहा है। तो देख सकते हैं आप कि जो भी मैंने सवाल किया, इन्होंने बहुत सारे आंसर एक सवाल में दे दिए हैं, और हमारा मकसद भी यही था कि इनके सारे जो विचार हैं वो आप तक पहुंचाऊं द न्यूज इन के माध्यम से। आपकी क्या राय है इनके सवालों से, इनके जवाबों से? आप कितना सहमत है? नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और आने वाले वक्त में भी किस तरह से इनसे सवाल करना चाह रहे हैं वो भी सवाल नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखें। इसलिए आने वाले जो वीडियोस होंगे इनसे बेबाकी से आपके सवाल हम पहुंचाएंगे और इनके आंसर आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को और शेयर भी करिए। आगे मिलते हैं, चलिए टेक केयर, जय हिंद।